इंटरनेट की दुनिया में कंटेंट की भरमार है एंड सॉरी टू से बट इसमें से ज़्यादातर कंटेंट जो होता है वो निहायत ही बकवास और बददिमाग किस्म का होता है। लेकिन फिर भी हम लोग दिन रात इसे बेझिझक कंज्यूम करते हैं और ज़्यादातर लोगों का लॉजिक यही होता है कि हम इसे इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। हम इसे सपोर्ट थोड़ी ना करते हैं या फिर हम ऐसा सोचते थोड़ी ना है। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे यही कहना है कि कंटेंट सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है। जो भी कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी माइंड और बिहेवियर की रियल टाइम प्रोग्रामिंग करता है। यानी कि वो हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शन पर सीधा असर डालता है। किसी भी चीज के रिपीटेड एक्सपोजर से उस चीज की हमारे दिमाग में एक नॉर्मल इमेज बन जाती है, यानी कि हमारा दिमाग उस चीज को नॉर्मलाइज करने लगता है, जिससे हमारा सोचने का तरीका जो है वो भी बदलने लगता है। यानी कि जिस तरह का कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न्स क्रिएट करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लगातार बहुत ज़्यादा वॉयलेंट शोज़ देख रहे हैं या ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए, नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे ये हमारे बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है और हमें ये चीज़ समझ नहीं आती है, क्योंकि हमारे माइंड में कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। इसके अलावा कंटेंट जो है वो हमारे इमोशंस को भी ट्रिगर करता है। जिस तरह का कंटेंट हम देखते हैं, अगर हम पॉजिटिव कंटेंट देखेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस ट्रिगर होंगे, और अगर हम नेगेटिव, वॉयलेंट या बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ें देखेंगे तो हमारे अंदर उसी तरह के इमोशंस जो हैं वो ट्रिगर होंगे। आजकल तो कॉमेडी के नाम पर भी बहुत ही ज़्यादा बिलो द बेल्ट चीज़ें लोग इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं, तरह जोक्स के नाम पर गालियाँ, लोगों को ट्रोल करना, ये रोस्ट एक नया जॉनर आ गया है। तो इस तरह की चीज़ें जब लोग देखते हैं तो और उन्हें मज़ा आता है और फिर धीरे-धीरे वो इन सबको चीज़ों को नॉर्मल समझने लगते हैं, जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कंटेंट जो है वो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं ये हमारी साइकोलॉजी में गहरा असर डालता है और हमारे बिहेवियर्स को, हमारे बिलीव्स को, हमारे माइंड को ये कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करता है और हमारे सोचने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, हमारे यू नो थॉट्स जो हैं, वो सब धीरे-धीरे ये बदलता है और हमें समझ में नहीं आता।